हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। पूरा 100 मार्क्स का रिवीजन कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने। और भैया अब बारी है टॉप 15 क्वेश्चंस की, जो 9 बजे होने वाला है। और उसके बाद कल होगा गेस्ट पेपर दनादन, और एग्जाम पास करने के लिए पूरे हो जाएंगे रेडी। लेकिन ये सीए फाउंडेशन सिर्फ पहला पड़ाव है सीए एग्जाम का। और जब बोलते हैं ना, गलती अगर पहले पड़ाव पर की, थोड़ी कम प्रिपरेशन रह गई, कुछ हो गया और भगवान ने मान लो माफ कर दिया, सेकंड पड़ाव पे कभी गलती नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अभी जो बच्चे जो जैन इंटर 2026 दे रहे हैं, अटेम्प्ट लर्नर्स हमारे 25 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, वो सीए इंटर का एग्जाम देंगे जैन 2026 में। अनअकैडमी पर हमारे बैचेस 4 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। 6 फरवरी से मेरा बैच आ रहा है, 4 फरवरी से नकुल सर का बैच आ रहा है। हम लोग सारे लोग अपने बैचेस जल्दी शुरू कर रहे हैं, जिससे अगर आप जल्दी शुरू करेंगे तो आप जल्दी खत्म भी करेंगे। हमारा सपना है कि बच्चा जो फाउंडेशन आज हमारे से पढ़ रहा है वो इंटर पढ़ के रैंक लेके आए। हम रैंक की तैयारी कराते हैं। और इसमें ना बच्चों के दिमाग में एक चीज आती है, सर व्हाट इफ अगर कुछ 19-20 हो गया, हमने प्रिपरेशन अच्छी की, 1-2 नंबर से चूक गए, रिजल्ट क्लियर नहीं हो पाया। हम आपके लिए गारंटी लेके आए हैं द सीए एश्योर प्लान, जिसमें अगर आप सीए इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन 1 साल या उसके ऊपर का लेते हैं यूजिंग कोड सीएसजी, मेरी टेस्ट सीरीज, मेरी किताब, ये तो मिल ही रहा है, साथ में एक बहुत बेहतरीन ऑफर मिलेगा आपको, जिसमें अगर आप अपना सीए इंटरमीडिएट जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन या उसके ऊपर का है, अगर आपका फाउंडेशन जैन 26 नहीं कंप्लीट हुआ, तो भैया अगले अटेम्प्ट तक का फाउंडेशन फ्री में एक्सटेंड करके इंटर भी फ्री में एक्सटेंड कर देंगे। इससे हम आपके सीए बनने का सपना पूरा करके रहेंगे। ठीक है, अब इसके लिए आपको करना बड़ा सिंपल है। एक छोटा सा फॉर्म दिया हुआ है नीचे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार देख लीजिएगा। आपको बस इस फॉर्म को भरना है। इस पूरी डिटेल को, इस पूरे फॉर्म में अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल, आईसीआई रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, अब ये सारी डिटेल तो आपके पास अभी अवेलेबल है, अभी फिल करके रख दो इसको, जीरो रिस्क। सब्सक्रिप्शन चाहे बाद में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, आप भी फिल करके रख दो इसको अभी। आज ही अपने आप से दिल पे हाथ रख के कसम खा लो कि मम्मी को बोल दो कि लाल तेरा लाल बनेगा, सीए बन के रहेगा, मां में सीए बन के रहेगा, आपका सपना पूरा मैं करके रहेगा। और रजिस्टर अभी कर लो, बैच देख लो, तुम्हारे नूरानी चेहरे 6 तारीख से तुम्हारे लिए बैच लेके आ रहे हैं। ठीक है, बैच स्टार्ट डेट 6 जनवरी। देखो इतने एक्साइटेड हैं कि जनवरी लिख दिया मैं की जगह, वो मतलब फरवरी की जगह वो होना चाहिए 6 फेब। ठीक है, ऐसी गलतियां आपसे ना हो, इसीलिए आपको इंडिया के नंबर 1 बैच से पढ़ना चाहिए। योद्धास के साथ जुड़ जाइए, इस बार फिर से आग लगाने के लिए तैयार हैं। फाउंडेशन इंटर दोनों रिजल्ट्स आपके सामने हैं, अब देर किस बात की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज जो आप देखने के लिए आए हो, एक तो हमारा बोगो ऑफर तो आपने देख ही लिया होगा भाई, बाय 1 गेट 1 फ्री। मिंत्रा चला रहे हैं, 50% ऑफ, कोई भी सब्सक्रिप्शन लो 6 महीना फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 2 पे 2, 4 पे 4, 6 पे 6। अब आओ सर, पार्टनरशिप एक्ट में क्या इंपॉर्टेंस है सर, बताइए सर। पार्टनरशिप एक्ट में जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यूनिट 1 से टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, काइंड्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। यूनिट 2 में सेक्शन 12, सेक्शन 13 implied authority, section 31 to 35, section 37, section 30, 24, 23, 38, 36। यूनिट 3, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन करवाने का तरीका 58, कॉन्सिक्वेंसेस नॉन इफेक्ट रजिस्ट्रेशन, मतलब वो वाले कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराने के बावजूद हमको कौन सी ऐसी चीज है जो इफेक्ट नहीं करती। जैसे बाहर वाला केस कर सकता है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो केस कर सकता है, ऑफिशियल असाइनी केस कर सकता है, ये सारी चीजें वो वाला आएगा, और 100 रुपए तक का केस कर सकते हैं। फिर डिसोल्यूशन ऑफ कोर्ट तो भैया इस बार भी इंपॉर्टेंट है, 2 बार लगातार आ चुका है, इसको छोड़ना मतलब खूनी के साथ हाथ में चाकू देके हैंडशेक करने के बराबर है। फिर सेक्शन 48, सेटलमेंट ऑफ एसेट्स। उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डिफाइन एंड कैरेक्टरिस्टिक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में डिफरेंस, चेक और पार्टीज, मतलब चेक में कितनी पार्टीज होती हैं वो। फिर डिसऑनर ऑफ चेक, रूल्स ऑफ कंपेंसेशन 117, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट और इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद आईआरएफ में क्या इंपॉर्टेंट है सर, लॉ, सोर्सेज ऑफ लॉ और उसकी डेफिनेशन, ओडी, जेडब्ल्यू, एसपीसीई। कोर्ट में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। ये बेसिकली क्या है कि अगर एक क्वेश्चन आता है जुडिशियल स्ट्रक्चर डिस्कस करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, होम मिनिस्ट्री, आरबीआई इज इंपॉर्टेंट, और लास्ट में डिफाइन द लॉ, वो ऊपर वाले में ही आ जाएगा। तो ये पोर्शन इसके लिए रेलेवेंट है। डिफाइन द लॉ में मतलब वो कितने तरह के लॉ होते हैं, 3 है ना, 4 है ना, सिविल, क्रिमिनल, कॉमन
और नेचुरल जस्टिस। इतना प्रिपेयर कर लो, सेट हो जाएगा मामला। ये सब मामला मिलेगा कहाँ? C_Shan_Gupta इंस्टा को फॉलो कर लो। और अभी थोड़ी देर में वहां पर एक और वीडियो डालने वाला हूं, वीडियो नहीं अपडेट, इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन, टोटल इतने डिफरेंस बिटवीन है, इतने इंपॉर्टेंट करने हैं, दैट इज इट। ओके रेडी? डिफरेंस बिटवीन का मैराथन क्या करूंगा, डिफरेंस बिटवीन का जो मैराथन है 1 और पार्ट 2 उसको भी आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा, तो टेंशन लेने की दरकार नहीं है। आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CS शांतन गुप्ता, ऑलवेज वर्किंग फॉर यू। बाय बाय, सी यू, टाटा। कमेंट कर देना यार।